नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि जो कंप्यूटर होता है पीसी, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि काफ़ी टाइम से अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, उसको कैसे साफ़ की जाती है बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए, कि ऐसा ना हो कि हमने साफ़ सफाई की और उसमें उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसको कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे साफ़ करेंगे। कुछ और भी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कैसे ट्रबल शूट करेंगे। कुछ चीज़ें अगर नहीं चल रही हैं तो हम उसे खुद से भी ठीक कर सकते हैं, अगर हम जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे खुलता है। तो जो पीसी होता है उसमें मेन चीज़ होती है सीपीयू। तो हम सीपीयू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सीपीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी जमा होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा पीसी मेंटेनेंस के लिए। देखिए, आप एक साफ कपड़ा ले लीजिए, एक ब्रश ले लीजिए। ब्रश बहुत ज़रूरी है साफ सफाई करने के लिए। पेंच कस ले लीजिए, अगर स्क्रू लगाया स्क्रू को खोल के हम साफ करेंगे। और प्लायर ले लीजिए। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी कंप्यूटर को ओपन करने के लिए और उसको अच्छे से साफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम सीपीयू को ओपन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा सीपीयू को निकालने के लिए, सबसे पहला काम होगा आपका कि सारे जितने भी जो स्विच ऑन है उसे ऑफ कर देंगे, पावर कॉर्ड को निकाल लेंगे। उसके बाद सीपीयू को हम बाहर निकाल के ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि सीपीयू के पीछे कितनी केबल्स लगी है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा पावर कॉर्ड निकालने का, ताकि ऐसा ना हो सीपीयू में करंट फ्लो हो रहा हो जो हमें लग सके। तो हम इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को निकाल देंगे। उसके बाद इसे ओपन करने से पहले जितने ये सब पिने हम इसे जो लगी हुई हैं इसमें, इन सबको हम बाहर करेंगे। उसके बाद इस सीपीयू को ओपन करेंगे। तो वन बाय वन इसे रिमूव करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये यूएसबी है, इसको निकाल देंगे। इसमें और भी आपको देखेंगे जितने भी यूएसबी पे लगे हैं इसको निकाल देंगे हम। इसको थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये जो डिस्प्ले केबल है इसे थोड़ा ध्यान से निकालना है। इसमें ये चीज़ लगी होती है, इसको पहले डायरेक्ट ये खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिन लगी होती है, ये जो चीज़ होती है इसको खोलेंगे। अगर ये हाथ से नहीं खुल रहा है तो इधर स्क्रू से भी खुल जाएगा ये। तो इसे, क्योंकि ये ढीला है, ये हाथ से ही खुल रहा है। अदरवाइज आप इसको स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं। ऐसे ही नीचे से भी खोल देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना है ये डिस्प्ले केबल को निकालते वक्त, उसके यूं करके ये निकल। बाकी ये साउंड के हैं, ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएंगे। जब हम इसमें से सारे तार निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कि सारे तार हमने इसमें निकाल लिए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसे हम खोलेंगे कहाँ से। तो अगर आप ठीक करने के लिए खोलना चाहते हैं इस सिस्टम को, तो ध्यान रखिए इधर भी स्क्रू रहते हैं और इस साइड भी स्क्रू रहते हैं। तो हमें खोलना इस तरीके से है कि जिस तरफ ये स्लॉट हो उस साइड से नहीं खोलेंगे, उसके अपोजिट साइड से खोलेंगे, मतलब इस तरफ से खोलेंगे। अगर स्लॉट इधर बने तो इस तरफ से हम स्क्रू खोलेंगे। यहाँ से आप स्क्रू खोल सकते हैं। वैसे सफाई करने के लिए अगर आप खोलेंगे तो आप सब तरीके उस तरफ से भी खोलेंगे और इसको अपनी तरफ से पुल करेंगे यूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद आप ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं, इसमें तार वार लगे हैं। इसको हम निकालेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम इसकी पूरी तरीके से मेंटेनेंस इसका करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सारी जो केबल्स हैं जो कुछ हार्ड डिस्क में लगी हैं, कुछ डीवीडी में लगी हैं, डीवीडी रोम, कुछ मदरबोर्ड पे लगी हैं, तो ये सारी केबल्स मैं निकाल दूंगा। पावर केबल और डेटा केबल, ये दोनों केबल मैं निकाल दूंगा।
एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आगे पावर ऑन पावर स्विच के जो केबल्स हैं, जैसे जहाँ से आप ऑन करते हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे डाल के कि वो केबल आगे भी मदरबोर्ड पे लग रही हैं। उसको मत निकालिए, क्योंकि उसे निकालना, फिर निकाल देंगे तो फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। लग तो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो उसके लिए ये मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके केबल निकालता हूँ। कि मैंने इसकी केबल निकाल दी है प्रोसेसर के जो ऊपर फैन के लिए लगी हुई थी। बाकी आप देख सकते हैं कितनी जालियां वालियां लगी हुई हैं इधर, ये सारी तो इसको हम निकालेंगे। पहले तो जो भी केबल्स हैं वो सारी निकाल देते हैं। पावर केबल निकाल देते हैं। ये मदरबोर्ड पे भी लगी हुई है पावर केबल। ये वाली केबल आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड पे लगी होती है। ये इधर से आती है जो आपका SMPS है। तो ये सारी केबल हम निकाल देंगे। एक DVD रोम पे भी लगी है, वो भी निकाल देते हैं। ये हमने निकाल दिया। साफ करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसके रैम जो लगी हुई है वो भी निकाल देते हैं। रैम आप देख सकते हैं 2 स्लॉट पे लगी होती हैं। उसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, लगाने का तरीका भी बताऊँगा। ये रैम जो लगी हुई है आप देख सकते हैं, इसके साथ वाइट कलर का ये लगा होगा, सब में लगा होगा। तो इसको आपको यूँ नीचे की तरफ, बाहर की तरफ पुश करना है, ऐसे ऐसे ही। ये यहाँ लगी होंगी, इसको भी आपको नीचे की तरफ, बाहर की तरफ पुश करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो रैम को हल्के से निकाल लीजिए। ये देखिए निकल गई। आपकी थोड़ी डिफरेंट रैम हो सकती है, क्योंकि ये E-डाटा की है। आपके पास ट्रांसेंट की हो सकती है, आपके पास किंगस्टन की रैम हो सकती है। तो ये रैम मैंने निकाल दी है, इसको अच्छे से रख लेंगे। 2 रैम लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। दूसरे को भी ऐसे निकालेंगे। पूरा बताने का तरीका मैं बता देता हूँ फिर से। बाहर की तरफ इसको मैं, जो वाइट है उसको बाहर की तरफ करूँगा, ठीक ना। क्यों, देखो बाहर की तरफ कर दिया। ऐसे ही इसको मैं नीचे की तरफ, बाहर की तरफ करूँगा, जैसे बगल वाला है, ये देखो बगल वाले जैसे। और इसको भी निकाल लेंगे। ये रैम मैंने निकाली, इसको साफ करेंगे। और चलो मैं आपको ये भी निकाल के बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हर मदरबोर्ड के लिए अलग तरीका होता है निकालने का। तो इसमें एक अलग तरीका है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो ये लगे हुए हैं, इसको यूँ घुमा दिया, बाहर ऊपर की तरफ खींच दिया। देखिए इसको घुमा दिया, ऊपर की तरफ खींच दिया, इसको घुमा दिया, ऊपर की तरफ खींच दिया। इसको भी आप घुमा के ऊपर की तरफ खींच दीजिए। तो ये जो फैन है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये फैन लगा हुआ है प्रोसेसर के ऊपर, और ये हीट सिंक है। जो प्रोसेसर की जो गर्मी होती है उसे ये एब्जॉर्ब करता है और फैन इसे बाहर करता है। तो प्रोसेसर इसमें नहीं है, प्रोसेसर को मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में लगा होगा। देख सकते हैं आप, ये है प्रोसेसर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोसेसर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रोसेसर निकालने के लिए ये जो, इसको हमें यूँ हटाना पड़ेगा, और फिर ये प्रोसेसर आपका आराम से निकालिए। देख सकते हैं ये प्रोसेसर मैं इसलिए निकालने को नहीं बोलता क्योंकि इसमें तो कोई पिन लगी नहीं है ऊपर, आप देख सकते हैं प्लेन है। लेकिन जितने भी आपके जो पुराने प्रोसेसर होंगे उस पर पिन लगी होंगी ऊपर, और हल्के से एक भी पिन टूट गई तो प्रोसेसर बेकार हो जाता है। इसलिए मैं अवॉइड कर बोलता हूँ कि इसे निकालना अवॉइड करें, क्योंकि साफ़ सफाई ही करनी है हमें, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। लेकिन मुझे दिखाना था तो मैंने आपको ये भी निकाल के बता दिया।
सारी केबल निकाल दी है हमने, बस ये कुछ केबलें लगी हुई हैं जो मैंने बताया था, जो आगे पावर ऑन पावर ऑफ की होती हैं, वो केबलें हैं। और इनको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको हम छेड़ेंगे तो लगाने में दिक्कत होगी। मैं तो निकाल के लगा दूंगा, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दिखता है। इसमें मदरबोर्ड पे लिखा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। कोई मुश्किल बात नहीं है, वैसे आप निकाल के लगा सकते हैं और क्या कहते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसे। देखिए इतना जो मैंने निकाल दिया तार वार। अब आप इसको ब्रश लेकर साफ कर सकते हैं। जो चीज़ जहाँ है उसे, जहाँ गंदगी जमा है वहाँ पे आप इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। इतने जाले वाले लगे हैं, और इसको वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक लेवल का हो गया। अगर आप इसे और डीप में साफ करना चाहते हैं तो मैं आपको अब एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें निकालूंगा, और ये क्या कहते हैं SMPS भी खोलूंगा, उसकी गंदगी साफ करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं हार्ड डिस्क निकालूंगा, DVD रोम निकालूंगा, फिर ये मदरबोर्ड निकालूंगा, ये केबल लगे हैं इनको भी निकाल दूंगा। ये जो मैं आपको मना कर रहा था, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत निकालिए, नॉलेज है तभी निकालिए। तो मैं डीप लेवल में थोड़ा सा उसे बताऊंगा, तो उसमें केबल भी निकालूंगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कौन सी केबल कहाँ लगी हुई है, और उस हिसाब से मैं क्या बोलते हैं फिर इसे वापस लगा दूंगा। तो अब मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क निकालता हूँ। यहाँ हमें स्क्रू ड्राइवर का काम आ गया। ये देखिए ये हार्ड डिस्क निकल गई, काफ़ी गंदी हो रखी है, तो इसको हम साफ करेंगे। इसको अब DVD रोम निकालते हैं। एक और चीज़, जैसे हार्ड डिस्क हमने देखा था अंदर के साइड से निकली थी, ये बाहर की साइड से निकलती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों में, जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको। अब हम केबल निकाल देंगे। ये ऑडियो की केबल लगी थी। ये देखिए केबल सब निकाल दी हैं। अब हम ये निकालेंगे, SMPS निकालेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को भी बाहर कर देंगे, फिर पूरी अच्छे से सफाई करेंगे इसकी। तो अब मैं SMPS निकालता हूँ। SMPS निकालने के लिए खड़ा कर दीजिए। जो स्टेप मैंने बताए हैं वही स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि SMPS पहले निकालना है, क्योंकि सबका एक स्टेप होता है, सबका एक तरीका होता है कि पहले ये चीज़ें निकलेंगी उसके बाद ये चीज़ें निकलेंगी। अब डायरेक्ट अगर आप SMPS निकालने लगेंगे तो वो काफ़ी उलझे होते हैं, काफ़ी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अब ये स्क्रू खोलने हैं। अब आप देखिए स्क्रू कौन से, ये 2, 1 2 3 और 4 खोल देंगे, SMPS निकल जाएगा। तो इसको खोलते हैं हम। ये खोलते समय ध्यान रखिए, इसको आप अंदर से पकड़ लेंगे। ये जो है ना SMPS को इस साइड से आप अंदर से पकड़ लेंगे, ताकि जब स्क्रू आप खोलें
तो ये ऐसे पकड़ के रखिए ताकि ये गिरे ना, क्योंकि चारों स्क्रू घुर गए तो वो मदरबोर्ड पे गिरेगा सीधा, इसलिए इसे पकड़ के रखिए। ये आपने खोल दिए, स्क्रू सारे संभाल के रखिए और अंदर से पकड़ के निकाल लीजिए। ये हमने SMPS निकाल दिया है। अब हम इस SMPS को खोलेंगे और फिर साफ़ करेंगे। तो SMPS खोलने के लिए आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे 4 स्क्रू दिए होंगे जहाँ से ये खुल जाएगा। ये तो अपना 4 देख रखे हैं इसको हम खोलेंगे और इसे हम निकालेंगे। अगर देखिए अगर ये वारंटी में है तो इसे बिल्कुल नहीं खोलेंगे, वारंटी में नहीं है तो आप खोल सकते हैं, क्योंकि आप वारंटी में खोलते हैं तो इसकी वारंटी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये स्टिकर लगा है, ये स्टिकर आप निकालेंगे स्क्रू खोलने के लिए। जैसे ही स्क्रू खोलने के लिए स्टिकर निकालेंगे इसकी वारंटी चली जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी इसलिए मैंने इसके स्टिकर निकाल दिया। ये देखिए, ओहो इसमें धूल मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी है। तो इसे आप ब्रश से साफ करेंगे। इसे साफ करेंगे फिर हम इसको साफ कर देंगे। देख सकते हैं इसको ब्रश से मैंने पूरी तरह से साफ कर दिया है और इसके कवर को भी साफ कर दिया मैंने। ये फैन निकाल के अब हम इसको इसमें लगा देंगे ताकि फिट कर देंगे इसे वापस से। देखिए ये बंद कर दिया अच्छे से, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको भी बंद कर दिया है। अब इसमें हम स्क्रू लगा देंगे। अब हम इसके बाद मदरबोर्ड खोलेंगे, मदरबोर्ड को साफ करेंगे, उसके बाद कैबिनेट को साफ करेंगे, उसके बाद वापस उसे असेंबल करेंगे। एक तरह से ये देख सकते हैं कि आप असेंबल डीअसेंबलिंग भी है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस है एक तरीके से अपने CPU की, PC की। ये अब हमने टाइट कर लिया है, बिल्कुल फिट कर लिया है। अब हम मदरबोर्ड खोलेंगे, मदरबोर्ड को साफ करेंगे। खोलने के बाद तो केबल हम पहले ही निकाल चुके हैं, इस मदरबोर्ड को निकालना है। तो मदरबोर्ड निकालना है तो देखिए कहाँ कहाँ से आपके उसके स्क्रू खोलने पड़ेंगे। एक ये स्क्रू है, इसमें सारे स्क्रू 1 बाय 1 खोलने पड़ेंगे। एक स्क्रू ये खोलना पड़ेगा, एक यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक स्क्रू नीचे है यहाँ से खोलना पड़ेगा, नीचे 2 स्क्रू हैं और नीचे से खोलना पड़ेगा। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, स्क्रू खोल के ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इस कैबिनेट को अच्छे से पोंछ लेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड वापस लगाएंगे और बाकी चीज़ें बाद में लगाएंगे उसके बाद।
तो मदरबोर्ड को हम स्क्रू से खोल के बाहर निकालते हैं। देख सकते हैं आप, ये मदरबोर्ड पूरी तरह से हमने इसमें से निकाल लिया कैबिनेट में से। ये सारे स्क्रू हमने यहाँ से खोल दिए, जिसकी वजह से ये बड़े आराम से निकल गया। तो इसको हम साफ करेंगे, बाकी कैबिनेट को पूरी तरह से साफ करेंगे। कैबिनेट के इस तरफ वाले पार्ट को भी हम खोल देंगे, जो दूसरी तरफ का ये जो बोर्ड है इसको भी खोल देंगे, फिर अच्छे से सफाई हो जाएगी इसकी। अब तो उसको भी हम खोल देते हैं। ये भी खोल दिया हमने। अब आप देख सकते हैं इसकी अब हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से इसको हम साफ कर लेंगे, उसके बाद वापस ये चीज़ों को हम माउंट करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले ब्रश से साफ करेंगे, ब्रश का यूज़ करके, जो हमारे पास ये ब्रश है इसको यूज़ करके साफ करेंगे। फिर हम गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। सुखाने के बाद फिर हम अगला जो भी है मदरबोर्ड वो लगाएंगे इससे। तो अब हम साफ कर लेते हैं। ये अब हमने अच्छे से साफ कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ हमने साफ कर दी है। साफ करने के बाद इसे हम वापस वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसे डिसम्बल किया था, एक एक चीज़ निकाली थी ना। तो अब उल्टा स्टेप करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया था कि वो क्या कहते हैं मदरबोर्ड निकाला था, फिर ये कवर निकाला था। अब हम कवर लगाएंगे, फिर मदरबोर्ड लगाएंगे, उसके बाद पावर सप्लाई, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक स्टेप थे वो अब हम उल्टा करेंगे। तो इस तरीके से अब इसे करना है। तो इसका साइड वाला पोर्शन वाला हम इसे लगाएंगे। लेट के फिट करना पड़ता है। इधर 2 स्क्रू लगा देंगे इधर पे। नीचे लगा देंगे। अब देख सकते हैं इसको हमने पूरे अच्छे से साफ कर दिया है। धूल मिट्टी का कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। अब हम इसमें मदरबोर्ड लगाएंगे। मदरबोर्ड लगाते समय देखना है कि पोर्ट इसी साइड पड़े। ये मदरबोर्ड के आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़ इधर आनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, इसको लेटा देते हैं और आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है कि कहीं कुछ टूट जाए। देखिए लग गया है, देख सकते हैं। अब इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। फिट होने के बाद आपको दिख जाएगा, जहाँ जहाँ स्क्रू लगेंगे वहाँ वहाँ प्रॉपर छेद दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब इसके बाद हम सब जगह स्क्रू टाइट करेंगे, स्क्रू डालेंगे।
डालने के बाद बिल्कुल हल्के से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। पहले हम सारे स्क्रू लगा के हल्के से घुमाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके सारे लगा देंगे। देख सकते हैं अपने मदरबोर्ड को मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। स्क्रू पे ही टाइट करना होता है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीके से लग जाता है। अब हमें पावर सप्लाई लगाएंगे, इसमें पावर सप्लाई फिट करेंगे, फिर इसमें बाकी कंपोनेंट करेंगे, हार्ड डिस्क और ये जो केबल हमने निकाली थी इनको भी लगाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा वो करती हैं। तो पहले हम पावर सप्लाई लगाएंगे। ये यहाँ से लगेगी और इस तरफ निकल जाएगी, 4 स्क्रू पे टाइट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे लगाएंगे, आप देख सकते हैं 4 स्क्रू पे। अब इसे हम टाइट कर देंगे। तो हम प्रोसेसर फिट करने जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रोसेसर में ये कट होते हैं, आप देख रहे होंगे इधर कट है और इधर कट है। इसी हिसाब से जो उसका स्लॉट होगा उसमें भी 2 कट होते हैं। दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये आप देखिए, इधर ऊपर की तरफ कट है और इस तरफ कट है, तो ये उसी हिसाब से बैठेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसी हिसाब से बैठ गया। अब कुछ नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं, इसको डाउन कर देना, डाउन करके इसे लगा देना। ये देखिए ये डाउन हो गया। उसके बाद इसे यूँ लगा देना। तो ये प्रोसेसर फिट हो गया। इसके ऊपर हीट सिंक लगेगी। हीट सिंक ये है। मैं बोलूँगा नहीं कि आप रिस्क लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये इसके ऊपर लगेगा। ये क्या करता है कि प्रोसेसर की गर्मी को खींचता है और यह पंखा उसे बाहर करता है। तो इसको मैं लगा देता हूँ हीट सिंक को। फैन इधर ही है। ये देखिए प्रोसेसर, ये फैन भी फिट हो गया। इसमें दबा के इनको ये जो 4 कोने कोने में इसे घुमाना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये जहाँ फैन लगता है उसे वहाँ लगा देंगे। अब इसमें हम रैम लगा देंगे। रैम बताता हूँ कैसे लगाएंगे। पहले तो मैं क्या, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, हार्ड डिस्क और DVD रोम इसमें लगा देते हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क है। कहीं भी फंसा सकते हैं, ये कोई वैसा नहीं है कि आपको इसी में फंसाना है या उसमें फंसाना है। बस ये कि इसको इस तरीके से फंसाना कि ये स्क्रू से टाइट हो जाए। छेद इसमें ये जैसे इस तरीके के 2 छेद इसमें देख के जो हार्ड डिस्क है, इसमें मैं स्क्रू लगा के टाइट कर दूंगा तो ये हार्ड डिस्क हिलेगी नहीं। ऐसे इसके बाद हम ये DVD भी लगा देंगे, इसी तरीके से ऊपर फिट हो जाएगी। हमने DVD बाहर से निकाली थी, तो ये जब हम इसे इंसर्ट करेंगे तो बाहर से ही इंसर्ट करेंगे।
थोड़ा ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। और उसके बाद इधर से देखेंगे इस लेवल में लाके इधर स्क्रू ठोक देंगे, तो इस तरीके से हम इसे टाइट कर देंगे। अब हम इसमें रैम लगाएंगे। रैम का बता देते हैं, ये रैम को लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे कट दिख रहा है, जहां ये कट दिख रहा है वहीं पे आप स्लॉट में देखेंगे उठा सा होगा, एक बीच में कट होगा, तो इस कट को उस कट के ऊपर बिठाना है और कुछ नहीं करना है। ये जो व्हाइट वाले जो लॉक हमने बाहर की तरफ कर दिए थे, बाहर की तरफ ही रहने देना है, इसको अंदर नहीं करना। और उसके बाद इसको दबाना है, तो वो जो व्हाइट वाले हैं ये ऑटोमेटिक अंदर की तरफ आएंगे, देखना। देखो जैसे ही दबाओगे आप हल्के से, ये अपने आप अंदर की तरफ आएंगे। ऐसी 2 रैम है, दोनों रैम लगा देते हैं। तो ये रैम भी लग गई है। अब सिर्फ कनेक्शन देने बाकी रह गए हैं, तो जो तार के हमने जितने भी तार निकाले थे उन सब के कनेक्शन देंगे। ये डेटा केबल है, डेटा केबल लगाएंगे, पावर देंगे, पावर केबल लगा के पावर देंगे सब में। तो बारी बारी सब जगह कनेक्शन देते हैं। ये रहे पावर के, तार थोड़े लंबे लंबे तो इन्हें हम अंदर से थोड़ा टाइट कर देंगे, ताकि ये तार कहीं इधर उधर कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इधर मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए। तो इसे सिस्टमेटिक करके हमें सब करना है। ये देख सकते हैं आप। पावर केबल लग गई है, अब डेटा केबल लगाने की बारी है। तो एक तो जाएगी हार्ड डिस्क में और एक जाएगी सीडी रोम में। कनेक्शन ये सब हो गया, सारे कनेक्शन इसमें लग चुके हैं, डेटा केबल, पावर केबल। बस इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ये हो जाएगा तो ये भी हम इधर से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसे देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, कोई गंदगी नहीं बची है अंदर। यहाँ तक कि SMBS को भी क्लीन किया, हर चीज़ को हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। इस तरीके से हम अपना CPU क्या कहते हैं तैयार कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं घर के घर ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन करने का ये जो हम मेंटेनेंस करते हैं, इसका एक और फ़ायदा होता है कि इससे चीज़ें कंपोनेंट ख़राब नहीं होते। जैसे SMPS से धूल जम जाती हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलर इसकी मेंटेनेंस करते रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।